गुड मॉर्निंग। पारुल आंटी, आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। अच्छा जी, चलो। सॉरी पारुल बहन, रोजाना आप ही के घर आके खाता है ना, मेरे हाथ का बना उसके पसंद ही नहीं है। काश उसकी माँ आज होती। बहन बोलते फॉर्मेलिटी करते हैं। अरे हमारे घर में टिफिन के अलावा हम सबके लिए और इन बच्चों के लिए तो खाना बनता ही है ना, और चीकू के लिए तो स्पेशली। तुम नहीं होती तो मैं इसे किसके पास छोड़ के जाता जॉब करने के लिए। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाय। हाय दीदी। आज निधि थोड़ा लेट सो के उठी है, तो ब्रश वगैरह तो हो गया, तो प्लीज तुम नहला दोगी। अरे आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। इसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दीदी, एहसान की कोई बात नहीं। संजीव की लॉकडाउन में नौकरी चली गई थी तो हमें क्रैच खोलना पड़ा, और अगर आप जैसे पेरेंट्स हम पे विश्वास करके अपने बच्चों को हमारे पास नहीं सौंपते ना, तो पता नहीं क्या होता। इसको संभालो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, बाय बाय। चलो come on। चंदा दीदी, आज मैं ना 3 बजे ही जाने वाली हूँ। अंगद को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना, इसलिए। अंगद की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है दीदी, वो अपने हाथ से खाना भी खाने लगा है। 15 साल का हो गया है ना, फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। अरे दीदी, क्या कर रहे हो? मैं कर लूंगी, छोड़ो। निधि का नहाना हो गया? हाँ हो गया दीदी। और बिट्टू? और बिट्टू का भी हो गया, उठ के खेलने भी गया बच्चों के साथ। बिट्टू जी, आज मम्मा को नो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आज पराठा खाएगा? यस मम्मा, खूब सारे बटर के साथ। बहुत सारे बटर के साथ। डन। दीदी, हाँ? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, अंगद का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आज का कैंसिल करवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदा, देखना एकदम फटफटान है ना। ऐसे ही हंसते रहो, बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा चंदा सुन ना, एक काम कर, तू बच्चों को बाहर संभाल, मुझे ना बाहर से कुछ काम है, मैं आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। ठीक है दीदी। सामान लाए? हेलो, कहाँ हो? क्या जहाँ भी हो सीधा घर पहुँचो। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि पेमेंट लिए बिना घर पे मत आना। ये पेमेंट गया भाड़ में, कहा ना घर पहुँचो। और बिट्टू ने जो गेम कहा था वो उसके लिए लेते आना। सुबह तो कह रही थी कि गेम बहुत महंगा है, बिट्टू बिगड़ जाएगा। सीधा घर पहुँचो बस। जो हुक्म दे। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो फेंको, चलो फेंको। चंदा, बच्चों को उनका फेवरेट कार्टून लगा दो। हाँ दीदी। और देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब आए ना तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना। ठीक है दीदी। चलो बच्चों, कार्टून कौन देखेगा? चलो 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 चलो।
हाय बच्चों। हेलो। चंदा, कहाँ है तुम्हारी दीदी? बेडरूम में। हाँ बिट्टू, यहाँ आओ बेटा। ये आपको चाहिए था। थैंक यू पापा, इसे मैं मेरे फ्रेंड्स को दिखाऊं? जाओ। तू जा, कल टाइम से आ जाना। हाँ ठीक है। क्या कर रही हो ये? पागल हो गई हो क्या? पारुल, दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग। आई एम योर ब्लडी हस्बैंड। ये पागलपन छोड़ो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम है? मेंटल डिसऑर्डर है? हम चलते हैं डॉक्टर के पास। हेलो सर, मैं पारुल शर्मा बोल रही हूँ, ज्वारा कंपाउंड इंदौर से। कंप्लेंट क्या है? मैंने यहाँ के सारे 10 बच्चों को बंधक बना लिया है। जावरा कंपाउंड के एक झूला घर में बच्चों को बंधक बनाया गया। प्लीज उसे चेक करें और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करें। डिटेल्स आपको भेज दिए गए। हाँ अंगद बेटा, आ रही हूँ। अरे वो दीदी के घर पे ना पर्स भूल गई जल्दबाजी में। हाँ तो वही लेने आ रही हूँ और यहाँ से पर्स लेके ही निकल आऊंगी घर पे, ठीक है? हेलो, हाँ मैं बाद में फोन करती हूँ। ये पारुल क्रैश मतलब पारुल का झूला घर यही है क्या? इतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई देता है? मैं यहीं पे काम करती हूँ। देखिए, हमारे पास शिकायत आई है कि यहाँ किसी ने कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा है जबरदस्ती। ओ सर जी, यहाँ पे बच्चों के माँ बाप है ना, उनकी मर्जी से छोड़ के चले जाते, कोई जबरदस्ती नहीं करते। क्या पता किस जलकुड़े ने फोन किया था, कमबख्त कहीं का। Are you sure? एक औरत ने 10 बच्चों को बंदी बना लिया है और एक कांस्टेबल की हत्या भी कर दिया। ये तो बहुत संजीदा मामला है। कौन है इंचार्ज? यस सर, एएसपी राकेश श्रीवास्तव सर। आई एम इंचार्ज सर। डोंट वरी सर, आई विल टेक कंट्रोल। यस सर। क्या रिपोर्ट है? आई सर। वो तुमने गोली चलाई? हाँ, एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना क्या अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ। सर, अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो गोली घर के उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड, लेट्स गो। सर, प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर, उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव, जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहां जहां टिफिन भेजा जाता है ना, वहां बात करो। और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करें और हमें तुरंत रिपोर्ट करें। सर, अब देखो कैसे करना है आपने। एम एंड थ्रो। चलो, लेकर आओ, लेकर आओ। चलो, कौन। चलो ठीक है, तुम वॉशरूम जाओ, मैं चंदा मौसी को भेजती हूँ। जाओ, चलो जाओ। घर को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन पारुल आखिर चाहती क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता।
आइए बात करते हैं ऑफिस सर एक सवाल से। सर देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सिचुएशन जो है वो काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी सर, एक आखिरी सवाल सर रुक जाइए आप लोग, सर, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये कि एक मामूली सी लड़की जो बच्चों का एक क्रश चलाती है, खुद एक माँ है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपनी मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है, और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी। सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक। 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि द इजीएस्ट ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट ऑप्शन। सो वी वेट एंड वॉच। वी वेट एंड वॉच। प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव, मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारी की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव सर, क्या प्लान है? सर यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है। कुछ कांस्टेबल्स को लेके मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो। इनको कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बी वेरी केयरफुल बिकॉज अंदर मासूम बच्चे हैं। सर एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। जस्ट बी केयरफुल राजदीप। सर Pass the call. Hello, ASP राकेश श्रीवास्तव स्पीकिंग। हेलो सर, मेरा मना करने के बावजूद आपने अपनी टीम मेरे घर की खिड़की तक भेजी, और जो पुलिस वाला मेरे घर के अंदर तांछाक कर रहा है ना, सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाती हूँ। मतलब? नो 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 नो! Come back! कवर करो! कवर करो! Come back! मेरा निशाना बहुत कम चूकता है सर। अब मेरी डिमांड सुनिए। पूरे 6 घंटे हो गए बच्चों को हॉस्टेज बनाए हुए, और अभी शाम के 6 बजे। अगले 4 घंटे में मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला शिकार कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि यहाँ रह रहे कोई मासूम बच्चे में से एक होगा। देखिए हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हम एक एक बच्चे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। I can't believe this. सर, निधि के लिए पारुल मुझसे भी बढ़कर है। सर पारुल मेरी बहन जैसी है, और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। उसके बिना मैं चीकू को संभाल नहीं पाता। सर मैंने सभी पेरेंट्स से बात कर ली है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पारुल घर के अंदर बैठ के इतना सब कुछ कर सकती है। जय सर। जय हिंद। डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। हमारे गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं, सो नाउ वी कैन बाय सम टाइम। सो मैंने अकाउंट की जांच करवाई है सर। देयर ऑफशोर अकाउंट्स इन टैक्स हेवन्स, यानी कि इन अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर हुए, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग द मनी बैक, दे आर गॉन फॉरएवर। स्ट्रेंज, एक साधारण सी औरत एक ऐसी अकाउंट, वो भी टैक्स हेवन कंट्री में कैसे खुलवा सकती है?
सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। पता करो कि पारुल से या उसके हस्बैंड से कौन मिलता है, यहाँ कौन कौन आता है। सर, दिए हुए अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए हम रेडी हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। हेलो पारुल, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले सबसे कम उम्र वाले 5 बच्चों को रिलीज करना होगा। मैं एक को भी रिहा नहीं करने वाली। पर हाँ, अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो मैं एक एक करके इन बच्चों को इस दुनिया से जरूर रिलीज कर दूंगी। बाय द वे, मेरी सिर्फ एक डिमांड नहीं है सर। पारुल, ओके, ऑल राइट, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये तुम्हारी पहली डिमांड है। आगे क्या डिमांड्स है तुम्हारी? फिलहाल तो मुझे मेरे बच्चों को नींद आ रही है। रात के 10 बजने को आए, उनका डिनर टाइम हो गया। बच्चों को क्या चाहिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो मीडिया के सामने आपकी तारीफ होगी कि पुलिस ने बच्चों का कितना ध्यान रखा, और अगर मर गए तो भूख से नहीं, मेरी गोली से मरेंगे। आपको पाप नहीं लगेगा। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। ऑलराइट, ट्रांसफर द डैम मनी। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे शहर में बैड अंकल्स, टेररिस्ट घुस आए हैं। पता है, वो ना सब लोगों को ऐसे करके मार रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों के पेरेंट्स से मेरी बात हो गई है। वो सब लोग आज अपने अपने ऑफिसेज में रुकेंगे, क्योंकि वहां वो लोग सेफ है ना। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप सब लोग भी आज यहीं रुको, है ना। कल शाम को आपके पेरेंट्स आएंगे और आप सब लोग को लेके चले जाएंगे। सो इन अ वे इट्स लाइक अ ओवरनाइट स्टे। आप लोग कुछ नाश्ता कर लीजिए, दे दो। यहाँ मेरी बेटी की जान खतरे में है और आप मुझे ये खिला रहे हैं। मजाक बना के रखा है, सुबह से रात हो गई। एक सेकंड, मैंने या मेरी फोर्स ने आप लोगों को नहीं कहा था कि ऐसी एक खतरनाक औरत और उसके हस्बैंड के पास जाके अपने बच्चों को छोड़ दो। हम लोग यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। दिन रात सुबह शाम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे 2 कांस्टेबल की जान तक चली गई आप लोगों के लिए। उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। जाके देखिए कैसे मातम मना रहे हैं वो लोग। आप लोग अकेले बैठ के नहीं मातम मना रहे हैं यहाँ। तो क्या करें, हम भी हमारे घर में मातम मनाएं। मेरे माँ बाप बीवी सब खत्म हो गए पैंडेमिक में। एक अकेला बच्चा है चीकू, उसे भी खो दूं। पारुल जब अनाथ आश्रम में भर्ती हुई थी, रिकॉर्ड्स के अनुसार तब उसकी उम्र कुछ 8 साल की थी। अच्छा, कोई ऐसा है जो पारुल के बारे में ज्यादा जानता हो? मेरा मतलब कोई उसका दोस्त या रिश्तेदार? एक केयरटेकर थी जिसको वो मौसी बुलाया करती थी। वो केयरटेकर भी उसकी शादी में गई थी शायद। उसका नाम क्या है? सर, आप जाके थोड़ी देर सो जाइए। सर, लाउड स्पीकर पे डालो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो तुम्हारा गुड है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? रात भर की जगह इसलिए परेशान नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे आता है। एक चार्टर प्लेन लगेगा इंदौर एयरपोर्ट पर। अरेंज तो हो जाएगा ना सर? कहाँ जाने का इरादा है? हाँ, ये तो जानना पड़ेगा आपको, वरना आप फ्यूल कैसे भरवाएंगे। बस ज्यादा दूर नहीं, दुबई। और प्लेन कम से कम 10 सीटर होना चाहिए। 10 सीटर क्यों? हाँ, क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, मेरे साथ मेरे कवच, यानी कि मेरे बच्चे जाएंगे। मतलब 5 बच्चे और तुम्हारा बच्चा बिट्टू साथ में, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड, मतलब 8 जने हुए। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? 10वां कौन है? वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पर होने का एविडेंस, वरना 1 बजे तक अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा बच्चे की लाश उठाने के लिए। इसके बैकग्राउंड में कुछ तो है जो मिस कर रहे हैं सर। दिस इज मैसिव। पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करो, पता करो कि उनका रिश्ता किन किन के साथ है। वी आर मिसिंग समथिंग, यू नो। हु इज दिस 10th पर्सन? वी नीड टू नो। सो मैम, मुझे मम्मी के पास जाना है।
मुझे भी घर जाना है पापा के पास। माँ इन्हें घर भेज दो। एक काम करते हैं, सबको घर जाने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले खीर खाते हैं जो मैंने स्पेशली आप सब लोगों के लिए बनाई है। एकदम यमी खीर। इससे तो हर क्रिमिनल का हौसला बुलंद हो जाएगा। कोई भी हॉस्टल रखेगा और कहेगा कि हमारी मांगे पूरी करो। सर ये लड़की कोई कॉमन क्रिमिनल नहीं है जिसका मोडस ऑपरेंडी हमें पता हो। ही इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल सर, एंड दैट मेक्स अस वेरी डेंजरस। ये आया यमी यमी चलो अभी सब बच्चे अच्छे से खीर खाओ और उसके बाद सब अपने अपने घर जाएंगे। ले लो ले लो ले लो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ एंड आई थिंक विच मेक सेंस। ये लड़की पारुल एक सिंपल से घरेलू हाउस वाइफ है, कोई प्रोफेशनल नाम्स की ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं। ऊपर से रात भर सोई नहीं, सो ऑब्वियसली सुस्त हो गई, टायर्ड हो गई। और हम लोग फिट एंड फाइन, रेडी टू गो। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आई डोंट अंडरस्टैंड। यस सर, वी रेडी। देन गो अहेड, लेकिन उसके पहले उसके घर के सारे इंटरनेट कनेक्शंस, टीवी कनेक्शंस काट दो। सर दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन सर। इट्स माय ऑर्डर, ओके? यू गो अहेड सर। मेरे फोन का नेटवर्क। जैसा कि आप मेरे पीछे एक घर देख पा रहे हैं, इस घर में एक साधारण सी औरत पारुल नाम की, जिसका अब तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, उसने 10 मासूम बच्चों को बंधक बनाया हुआ है। सर जल्दी पैच करो। पारुल गोली क्यों चलाई तुमने? बच्चे ठीक है ना? मैंने कहा था ना ऑफिसर, मुझे हल्के में मत लेना और ना ही मेरी बातों को। डोंट अंडर एस्टिमेट कॉमन हाउस वाइफ। चेक द फोटो। क्लिक कर। मरा नहीं है, बेहोश है, पर खून बहुत बह गया है। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो मारा जाएगा। तुमने ये फोटो भेजी कैसे? हमने तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक न एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे, 1 बज गया है। अबॉर्ट द मिशन। जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयरटेकर है वो यही रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल। पारुल मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली लगी है, प्लीज उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। घायल औरत, तूने अपने बेटे पे गोली चलाई, अपने बेटे पे गोली चलाई। We cannot arrange a charter plane. इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए पहली बार तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है। पहले भी तो हुआ ना सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आई लीव इट टू योर गुड सेंसेस। थैंक यू सर। तुमने नौकरानी को क्यों मारा? मैं उसके बेटे को मार रही थी, चंदा बीच में आ गई।
तूने अपने बेटे के पैर पे गोली मार दी, इतनी वहां था। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में चैरिटी विद इन एट होम। तो आप ये सोचिए कि जो माँ अपने बच्चे को पैर में गोली मार सकती है वो किसी को भी मार सकती है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 2 लोगों को मार चुकी हूँ, इसलिए अब 8 घंटे का विश्राम, उसके बाद फिर शुरू होगा अपना काम। आप इस लड़की को जानती है? इसका नाम पारुल है। आपने वादा किया था कि आधे घंटे में मेरी सारी मांगे पूरी हो जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। ये मेरे बस की बात नहीं है सिर्फ इतनी जल्दी कुछ करना। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ सर, सॉरी, टाइम इज ओवर। किस ये गरम गरम कलछी से दे दो गुड बाय किस। मैंने आपको कहा था ना चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके पास 4 घंटे और हैं, उसके बाद मैं फिर से मारना शुरू कर दूंगी और इस बार कोई बड़ा नहीं बचा तो अब की बार ना कोई बच्चा ही जाएगा और इस बार मैं किसी को गोली नहीं मारूंगी, नींदों में उनके गले रेत डालूंगी ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो। सर 4 घंटे हो चुके हैं सर। इसने अपने पति को मार डाला है, अपने बच्चे के पैर पे गोली मारी है सर। काइंडली टेक ए डिसीजन सर, कुछ भी हो। सॉरी राकेश, मैंने पूरी कोशिश कर ली लेकिन सीएम नहीं माने। उनका कहना है कि इससे गलत मैसेज जाएगा। सर रियली सॉरी। टच करो। पारुल क्या वो खराब आपके पास सुबह 6 बजे तक का टाइम बचा है सिर्फ, वरना हर 1 घंटे एक बच्चे की मौत होगी। तुमने तो कहा था मेरी बेटी को बचा लोगे, मार दिया उसने। तुम झूठे हो, तुम सब झूठे हो, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। सर हाँ जी मैडम। सर ये कमला देवी है। नमस्ते। सर पारुल जब अनाथालय में थी तो वो इनके बहुत करीब थी सर, और इन्हें कुछ ऐसा पता है जिससे मुझे शायद ऐसा लग रहा है सर कि इस केस में कुछ मदद मिल जाए। सरकार ने उसकी मांग मान ली है। सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हेलो पारुल, होम मिनिस्टर ने तो तुम्हारी बात नहीं मानी थी लेकिन मीडिया के दबाव में आके तुम्हारी शर्त उन्होंने मान ली। प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे शार्प 10 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको सर? ध्यान से सुनो, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूं। निधि के बॉडी को तुम उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करोगे। डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, मीडिया वाले इस मुद्दे को उछालेंगे, सरकार पे दबाव भी पड़ेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं जाना है सर। जानता हूं, साथ में तुम्हारा बच्चा भी तो होगा जिसके पैर पे तुमने गोली मारी थी, और एक शख्स तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं? तुम्हें क्या लगा पुलिस को खबर नहीं होगी? अनाथालय में तुमने अपना सरनेम भगत लिखवाया था, जबकि तुम्हारा असली सरनेम चंडेल है। तुम अजय सिंह चंडेल की बेटी होना, 10वां पैसेंजर अजय सिंह चंडेल ही है ना? सर उसके बाप ने अपने पड़ोसी के पूरे परिवार की हत्या कर दी, सबका गला काट दिया। उसकी बेटी पारुल को हत्या करके देवी पे भेंट चढ़ाना चाहते थे। सर उसके बाप को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन मर्सी पिटीशन अटका पड़ा था सर, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गया। उसे जल्दी फांसी दी जाने वाली है। तो आपको मेरी तीसरी और आखिरी डिमांड पता चली है। मुझे मेरे फादर के लिए जेल से रिहाई चाहिए और उनके साथ मेरा इंडिया से बाहर जाने का सेफ पैसेज। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि बच्चे सेफ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे दिखाओ जरा।
देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो मैं इस रिमोट का ही बटन दबा दूंगी और उसके बाद सब कुछ बम। नो पारुल, नो। मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये रहा हॉल का मैप। बच्चे यहीं मौजूद हैं और मेरे पास एक प्लान है। ये है पारुल के पिता अजय चंदेल। आज इन्हें रिहा किया जा रहा है। आज से कई साल पहले इन्होंने अपने पड़ोस में एक पूरे परिवार का खात्मा कर लिया था। इनका मर्जी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है। आज हम इन्हें एयरपोर्ट तक फॉलो करेंगे। ये सब देखिए आप हमारे साथ लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे न्यूज चैनल अभी तक पे। आइए। सर आपका विश्वास बना रहेगा। एक बार गलती हुई मुझसे, अब की बार नहीं होगी। पारुल, पारुल मैं आ गया हूं। राकेश श्रीवास्तव, निहत्ता आया हूं मैं। देखो बाकी पुलिस वाले उन्होंने अपने घर उतार दिया है। पारुल, शूट। आपका सर आ रहा है सर बीच में। आई एम सॉरी, आई कांट शूट। मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारे पास 6 सेकंड है। जस्ट शूट। इस केस को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। इन मासूमों को बचाने के लिए हमने एक्सट्रीम स्टेप लिया। क्या करते, बच्चों की जिंदगी का सवाल था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, वो है पारुल की साइकोलॉजी। माना कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बाप को बचाने के लिए अपने परिवार को बर्बाद कर दिया और न जाने कितने परिवारों की जान जोखिम में डाल दी। समझ में नहीं आता है कि लोग दूसरों को दुखी करके खुद को कैसे खुश कर सकते हैं। काश पारुल ने वक्त पे अच्छी काउंसलिंग ली होती तो शायद उसके परिवार का यह हश्र न होता, लेकिन उसने सही कदम नहीं उठाया। इसीलिए ऐसा। कैसे पता चला था बेबी किलर के बारे में? आपने कैसे पता? देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता चला? आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर क्या अब हम ये समझ ले कि बेबी किलर की दहशत का अंत हो चुका है? देखिए हमने बेबी किलर को पकड़ लिया है जिसने 5 लड़कियों का खून बड़े ही संगीन तरीके से किया और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब ये शहर चैन की नींद सो सकता है। सो क्या आप डिटेल में बता पाएंगे कि आपने ऐसे खूंखार किलर को कैसे, और जिसके जरिए हमने वारदात पर बरामद हुए एक फ़ोन से 2 मर्डर लोकेशंस को ट्रेस किया। बस आगे की कार्रवाई चल रही है और आगे कुछ भी होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बस ये समझ लीजिए कि द केस इज सॉल्व्ड। क्या हो सर, नितिन सर की तारीफ हजम नहीं हो रही? अरे पटवर्धन। हाँ सर। साहब के लिए हाजमे की गोली लेके आओ। सर इमली फ्लेवर लाऊं या फिर आंवला फ्लेवर चलेगा? अरे तुम जाओ यार, जाओ। यार सर बाबा तो देते आके सरकेज़म की बैंड बजा दी। सर कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है कमलेश। क्या ठीक से नहीं बैठ रहा? मैं ये बेबी किलर का कन्फेशन वीडियो फिर से देख रहा था। ये सिर्फ फ़ोन लोकेशन से कुछ साबित नहीं होता है। मुझे पता था, जब बार कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले मुझे पता था कि राजीव सर संतुष्ट नहीं है। तो बताइए आपका ये हनुमान आपके लिए क्या कर सकता है? हनुमान जी अभी संजीवनी तो ला नहीं सकते। मैं बस ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि
इस केस की असली जड़ क्या है। आई स्ट्रांगली फील कि ये बेबी किलर अभी भी आज़ाद घूम रहा है। तुमने देखा ना बच्चों की लाश किस हालत में मिली थी हमें। He could be held dangerous। पर सर हमने जिसको अरेस्ट किया है उसने सब कुछ कन्फेस किया तो है। उसने सब ड्रग के नशे में किया है। अरे पर नार्को टेस्ट का तो भरोसा कर सकते हैं ना सर। कमलेश, नार्को टेस्ट पे भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये नार्को टेस्ट नहीं है, ये किलर ड्रगी है। ड्रग के नशे में उसने 300 खून का कन्फेशन किया है। 300 खून? यहाँ 1 महीने में इतनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वही तो, ऐसा आंकड़ा तो सिर्फ के मनगढ़ंत कहानी में होता है। से याद आया, आपके घर की शोभा कैसी है? ओ, मैं फिर से भूल गया। कमलेश, मैं मिलता हूँ। हाँ, सोलू, अब मुंह लटका के क्यों बैठी हूँ? 3 बार सॉरी बोल दिया ना मैंने। हमेशा का है तुम्हारा, ये दूसरी बार हो रहा है। एक तो तुम जानबूझ के लेट आते हो और फिर मुझे ही सुनाते हो। जानबूझ के? जानबूझ के? धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं, ये वर्क प्लेस नहीं है तुम्हारा। देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों को तो पता चले कि जिनमें बनती नहीं है वो कहाँ बच्चा बनाएंगे। तो तुम पहले से ही नहीं चाहते बच्चा। अगर चाहते तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग क्विट करते। तुम्हारा फर्टिलिटी रेट कितना कम है पता है ना। ठीक है मेरी माँ, छोड़ दूंगा बस। यार ये, हाँ कमलेश। सर कहाँ हो आप? भैया नितिन सर आपके नाम का तांडव कर रहे हैं। अरे यार, आ रहा हूँ मैं। तुम कहाँ जा रही हो? अब यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा? डॉक्टर तो आने से रहे तुम्हारे लिए यहाँ पर, और तुम भी चले जाओगे अपनी पुलिस स्टेशन वाली पहली बीवी के पास। यार घर छोड़ देता हूँ मैं। जरूरत नहीं। बाहर आग है, घर पे ज्वालामुखी, आदमी करे भी तो क्या करे। मोहतरमा करके बुला रहा हूँ तो सर पर चढ़कर बैठेगी क्या तू? चुप कर नल्ला, गरीब के पेट में लात मारेगा तू? गरीब के पेट में लात मारेगा? तो खुले में क्यों धंधा करती है? अंदर करना। अच्छा तो कहाँ करेगी रे? तेरे ससुराल जाके? ये तू ससुराल पे मत जा, तमीज से बात कर। तमीज से बात कर? तू बड़ा कमीज पहन के तमीज से बात कर रहा है ना मेरे से? तमीज से बात कर। सिखा रहा है मुझे? क्या मच्छी मार्केट बना के रखा है यहाँ पे? हैं? सर इसको कब से समझा रहा हूँ कि पब्लिक प्लेस पे धंधा मत करे, समझती नहीं है। हमारा जो जॉब है ना वो बहुत प्रोफेशनल है, तुम्हारे जैसे नहीं है जब देखो मुंह उठा के थाने चले आते हो। चुप, बिल्कुल चुप, वरना हमेशा के लिए अंदर डाल दूंगा, ठीक है? रस्तोगी जी, क्या चल रहा है यहाँ पे? टाइम पास कर रहे हो? हैं? इसलिए रखा सिटी में तुमको? अरे सर ये जब देखो तब मुझे ताने मारती रहती है, अंदर डाल दूंगा तुझे। रस्तोगी जी, कभी कभी औरतों के ताने खा लेने चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। टाइम पास बंद करो, इनकी साइन लो और जाने दो इनको। जी सर। चले सिग्नेचर कर, ज्यादा हंस मत। क्या हुआ? आपकी कुंडली में नितिन सर नाम का शनि बैठा है। कितना भारी है? ये तो अंदर जाके पता चलेगा। आपने याद किया? हाँ, वो मुझे सीएम साहब के बंदोबस्त में अर्जेंटली जाना है, तुम ये केस संभालो। कौन सा केस? आइए सर। ये ऑटो साहब, ऑटो। एक और बच्ची की लाश। मैंने कहा था ना, इट्स नॉट द एंड। अभी भी केस की जड़ तक पहुंचना बाकी है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें उस बेबी किलर का हाथ है। कमलेश। हाँ। यहाँ ना थोड़ी दूर पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ से गटर का पानी नदी में मिल जाता है। सवाल यह है कि लाश पानी में बहकर यहाँ तक कैसे पहुंची। हनुमान जी, लगता है संजीवनी बूटी ढूंढनी ही पड़ेगी।
प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, आपका शक सही निकला। मुन्नी की मौत डूबने से नहीं, उसको गला घोटकर मारा गया और उसके बाद उसकी लाश गटर में फेंका गया है। ऐसे घिनौने तरीके से कौन मार सकता है सर, वो भी एक छोटी मासूम बच्ची को। जी मुन्नी की तस्वीर को हर जगह पर सर्कुलेट करिए ताकि उसके माँ बाप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जी सर। ये बच्ची की मौत तकरीबन 12 घंटे पहले हुई थी। सर देखिए ना, बच्ची ने स्ट्रगल किया था, उसके नाखून में खून के ट्रेसेस हैं। ये ट्रेसेस किसी और के हैं। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये वही सीरियल बेबी किलर है? आई मीन ये इंडिविजुअल मर्डर भी तो हो सकता है। क्या हो सर? कुछ हाथ लगा, बस श्योर होना चाहता हूँ। सुप्रभात जनाब, चाय पीजिए। अरे रस्तोगी जी, मैं कितने बार बोला चाय नहीं पीता हूँ मैं, क्यों लेके आते हो बार बार? अरे सर आदत डाल दो, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है चाय। और आप ही कहा करते थे ना कि तुम्हारी अम्मा सही कहा करती थी। किसकी आवाज आ रही है? सर वो बच्ची की माँ आई है। बस 8 बरस की थी, अभी तो दुनिया नहीं देखी थी। जी मैं समझ सकता हूँ। आपकी कौन औलाद है? फिर आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते औलाद के खोने का क्या दुख होता है। हमेशा खुश रहती थी हमारी मुन्नी, क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहती थी। कि हम पूरी कोशिश करेंगे उस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ने की। रस्तोगी, उनको बच्चे के पास ले आओ। आज तुमने मेरे पर्सनल नंबर पे फोन किया, मतलब जरूर कुछ गलत काम करवाओगे मुझसे। इसमें तुम्हें भी तो मजा आता है। ओके, स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड रखना है। ओके ठीक है, बताओ क्या करना है। साहब ले लो ना, साहब ले लो ना, साहब ले लो ना। इसका क्या करूँगा मैं? इसको गाड़ी भी लगा कर रख सकते हैं, हवा से ही उड़ने लगेगा। साहब ले लो ना। नाम क्या दे रहा? खुशबू। एक काम कर, ये रख। बिना खरीदे पैसे नहीं लूंगी। अरे मेरे पास तो 100 रुपए का नोट है, छुट्टे नहीं है खरीदने के लिए, ये रख ले। ये लो, सारे ले लो। आप भी क्या याद करोगे?
अरे सुनना, इधर आओ। ध्यान रखना, किसी भी अनजान आदमी से खाने का या पीने का मत लेना, ठीक है? सिर्फ खाने का या पीने का ही नहीं, बल्कि मुफ्त के पैसे भी नहीं लूंगी, इसलिए आपसे भी नहीं लिया। है क्या ये सारी एंट्री खाली है, ऊपर से नीचे तक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बहस क्या चल रही है यहाँ पे? अरे सर, ये जावेद ने फाइनल रिपोर्ट में सारी एंट्री खाली है, कुछ भी डाला नहीं इसमें। बात करो इनसे। अरे क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने ही इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखने के लिए बोला था। ऑफ द रिकॉर्ड? हाँ। क्यों सर? वक्त आने पे सब पता चल जाएगा कमलेश। तीर निशाने पे लगा? बेशक, तुम सही थे। So sir, this is the plan that we have chalked out for the bandobast, and thank you for your time. मैं कौन सर? Rajiv, come. Sir, he's Rajiv Rathod, one of our best officers. Okay. Sir, I need to talk to you, sir. हाँ, tell me, क्या हुआ? It's completely okay. क्या हुआ, बताओ? Sir, I'm really sorry to say this, but हम लोगों से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। जिस बेबी किलर को हमने पकड़ा है वो एक्चुअली में बेबी किलर नहीं है। असली बेबी किलर अभी तक बाहर घूम रहा है खुलेआम। What nonsense is this? राजीव, क्या बात कर रहे हो तुम? सर, पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके पहले जो भी मर्डर केसेस हुए उनका एक पैटर्न है, एक तरीका है। जैसे गला घोंटकर मारना, मारकर लाश को पानी में ठिकाने लगा देना, विक्टिम्स के हाथ पैर बांधना, नाखून में स्ट्रगल के निशान पाना। एंड अनफॉर्चुनेटली कल ही हमें एक और छोटी बच्ची की लाश मिली है जो इसी स्टेट में मिली है। सर, ये डॉक्टर जावेद की फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट है। सर, इससे साबित होता है कि किलर अभी भी बाहर घूम रहा है खुलेआम से। I think sir, there's a mistake. राजीव, तुम्हें पता है ना, बिना परमिशन के क्लोज केस ओपन करना रूल्स के खिलाफ है। राजीव, बेबी किलर पकड़ा जा चुका है and I don't want to hear anything. नितिन साहब ने तो सुनते अनसुना कर दिया सर, वो भी सब सीनियर्स के सामने। सॉलिड डांट पड़ने वाली है, अभी से टेंशन हो गया मुझे। टेंशन इस बात की नहीं है कमलेश, टेंशन इस बात की कि वो किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। और मुझे तो ये डर है कि वो फिर से किसी मासूम बच्ची को अपना निशाना न बना ले। पर आपको नितिन सर को ये बताने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता मैं? हाँ, क्या करता? किलर कब अपने अगले विक्टिम को हमारे सामने रखता, उसका इंतजार करता। तो मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताओ, लेकिन नहीं, आपको तो वो केबीसी खेलना था। अब कमिश्नर के सामने आपने नितिन सर को झूठा बोला तो उनको तो भड़कना था ही। देख, नितिन चाहे मेरा साथ दे या ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे मुझे कानून के दायरे से बाहर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं निकलूंगा, लेकिन उस किलर की तू बता, तू मेरा साथ देगा या नहीं? हेलो, व्हाट? क्या हुआ? निजामपुर। चल। हमने तो सुना था कि कातिल पकड़ा गया है। हमसे गलती हो गई थी और असली कातिल अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। नाचना गाना बहुत पसंद था पूजा को, हमेशा मोबाइल पे डांस का वीडियो देखती रहती थी, नाचने का कोनो मौका नहीं छोड़ती थी वो। आपने आखिरी बार पूजा को कब देखा था?
रोज की तरह आज भी हम दोपहर को फैक्ट्री से खाना खाने घर आए थे। साथ में ही पूजा का स्कूल भी पढ़ता है, इसीलिए हम उसको साथ लेकर ही रोज घर खाना खाने आते हैं। आज भी हम उसे घर लेकर आए। भारत, माँ मैं अभी आई। कहीं नहीं जाना, पहले बैठ अच्छे से खाना खा ले फिर कहीं जाना। अरे भगवान क्यों इसे डांटती रहती हो? ये दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है। आप ही ने इसे बिगाड़ के रखा है। 1 मिनट इसके पैर घर में नहीं टिकते। खाना खत्म करने के बाद ही हमने उसे बारात में नाचने जाने दिया। हमको नहीं पता था कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि बेबी किलर अभी भी लापता है। अब सवाल ये उठता है कि सीडीयू ने आखिरकार लोगों को झूठा दिलासा क्यों दिलाया? तो अब बेबी किलर का अगला निशाना कौन होगा? कैसे हो? तुमको क्या हो गया आज? मम्मी जी तुम्हारे मामा के घर गई हुई है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसे मैंने कई दिनों से सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाया। फिर तो छोटू को आने में जरा भी देर नहीं होगी। छोटू क्यों? छोटी क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि छोटी को उठाने वाले इस दुनिया में बहुत सारे दरिंदे भरे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि वो लड़के होने का बोझ उठाए। खुशबू, तुम पूजा को जानती थी। तुमने उस दिन उसे देखा था जिस दिन वो गायब हुई थी? हाँ साहब, मैंने देखा था। पूजा और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। बस्ती में से गुजरने वाली एक भी बारात को हम नहीं छोड़ते थे। उस दिन पूजा मुझे बुलाने आई जब मैं अपना खाना खा रही थी। अरे खुशबू जल्दी चलना, बारात चली जाएगी। हाँ आई। चल। अरे यार मैं कुछ भूल गई। एक काम करो, यहाँ पे रुक, मैं जल्दी से लेकर। खुशबू, हाँ 2 मिनट यार। उस दिन किसी और को देखा था आसपास? वो अंकल थे। अंकल? कौन सा अंकल? ये अंकल दिखते कैसे थे? उनको मैंने पीछे से देखा था। उन्होंने एक ब्लू कलर का जॉगिंग वाला कपड़ा पहना था। जॉगिंग वाला? वो ऊपर से नीचे शर्ट पैंट वाला। जंपसूट? कमलेश, अब क्या हुआ? सर कब से फोन कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपको फोन उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? राजीव, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। किसी स्ट्रिंगर रिपोर्टर ने तुम्हें फॉलो किया और ये इन्फॉर्मेशन निकाली है कि बेबी किलर अभी तक आजाद है। तो डिपार्टमेंट में और भी पुलिस वाले हैं। अच्छा, लेकिन डिपार्टमेंट में एक पुलिस वाला अभी भी ऐसा है जिसे इस बात का यकीन है कि बेबी किलर अभी तक जिंदा है, और वो तुम। पर सर जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे हाथ में मुजरिम के बजाय सिर्फ और सिर्फ बच्चों की लाशें लग रही हैं। मुझे और वक्त चाहिए। मैं इस बेबी किलर को किसी भी कीमत में ढूंढ निकालूंगा। और वो कैसे करोगे तुम राजीव? ओके,
मेरे हाथ एक पॉजिटिव लीड लगी है। अगर तुम सही साबित नहीं हुए राजीव तो Then I'll resign. वायरलेस पे मैसेज आया, एक और बच्ची की लाश मिली है। राजीव, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत चांसेस दिए हैं, इसलिए आज के बाद तुम इस केस को लीड नहीं करोगे। कमलेश करेगा एंड यू विल असिस्ट कमलेश। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। कमलेश, ऑल द बेस्ट। आशा की माँ बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर पे सिर्फ हम 2 लोग ही रहते थे। कई बार मैं उसे छोड़ के काम पे चला जाता था, लेकिन आज पता नहीं कैसे जब घर आके देखा तो वो घर पे नहीं थी। हमें लगा वो अपने सहेली के यहाँ गई होगी। ये ब्लू जंपसूट किसका है? मेरा है साहब। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहीं का है। कमलेश, मैंने तुझे वो सिग्नल वाली लड़की खुशबू के बारे में बताया था ना? हाँ, क्या? खुशबू ने पूजा को उसके गायब होने के जस्ट पहले देखा था, एक ब्लू जंपसूट वाले के साथ। सर, खुशबू सिर्फ 8 साल की बच्ची है और एक छोटी सी बच्ची के स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये मैं नहीं जानता। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप भले ही मेरे सीनियर हैं, लेकिन अब इस केस का इंचार्ज ना मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब और लड़कियां मरे। तो क्या मैं ये चाहता हूँ? सर प्लीज। तीन बज गया, सब ठीक है? मुझे लगा आप भी सोए नहीं होंगे। सर, एक जूनियर अपने सीनियर से टिप्स लेने आया है। अब ऑफिस में नितिन ने हम दोनों को भले ही आमने सामने खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ मैं एक दोस्त के हैसियत से आया हूँ। नितिन सर से डायरेक्ट नितिन ना? सही है। सबसे पहले हमारे पास जो भी लीड्स है उससे बेबी किलर के पैटर्न को समझने की कोशिश कर। सबसे पहला पैटर्न तो यही है कि ये जो किलर है ये दिन में मर्डर करता है। ये अपना शिकार ढूंढने भी दिन में ही निकलता होगा और भी ब्लू जंपसूट पहना। सर, दिस इज पॉइंट ऑफ डिबेट। ओके, आई एग्री, बट अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो ये माना जा सकता है कि वो आसपास की किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, क्योंकि जितने विक्टिम्स हमको मिले हैं वो आसपास की जगह में ही रहते थे और सारी लड़कियां दोपहर के टाइम पे गायब हुई। तो अगर हम ये मान के चलते हैं तो वो आसपास की किसी जगह पे काम करता होगा और दोपहर में लंच टाइम पे वो बाहर निकलता होगा और फिर वापस जाता होगा, नहीं भी जाता हो सकता है, क्योंकि ये देख, जहाँ पे किडनैपिंग हुई है
और जहाँ पे हमें लाश मिली है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। तकरीबन नहीं तो भी 1 घंटे का फासला है। तो अगर वो वापस जाता भी होगा तो आई एम श्योर वो लेट होता होगा। इसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो दिन में काम छोड़कर गए लेकिन वापस काफ़ी देर तक नहीं लौटे। अगर ब्लू जंपसूट को कंसिडर करते हैं तो ये मान सकते हैं कि वो किसी आसपास की जगह पे ही फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, ठीक है। आपकी संतुष्टि के लिए पता करते हैं कि ये जितने भी लड़के हैं, मतलब जहाँ जहाँ से भी ये गायब हुए हैं, उनके आसपास में कौन सी फैक्ट्रीज हैं। मैंने पता कर लिया, कुल मिलाकर 90 फैक्ट्रीज हैं और सारी फैक्ट्रीज का यूनिफॉर्म ब्लू जंपसूट्स है। ठीक से देखो। सब पीछे मुड़ो, पीछे। अब ठीक से देखो बेटा। तो टाइमिंग के हिसाब से जिन मजदूरों का डीएनए सैंपल लिया था उनमें से किसी एक का सैंपल मैच हो गया है। तो कंफर्म है कि किलर अभी यहाँ पे मौजूद है। कौन है? ओए, पकड़ इसको। हमें आशा अच्छी लगी थी इसलिए मार दिया। नितिन सर बुला रहे हैं आपको। गुड जॉब राजीव, थैंक यू। एक्चुअली ये काम मैं कमलेश के बिना कर ही नहीं सकता था। आई थिंक इसका एक्चुअल क्रेडिट कमलेश को ही मिलना चाहिए। वेरी वेल, इन दैट केस गुड जॉब बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आखिरकार बेबी किलर पकड़ा गया। हेलो। हाँ सुनो, मैं क्या कह रहा था कि आज कहीं बाहर चले, काफ़ी टाइम हो गया। अरे वाह, आज जनाब का मूड अच्छा कैसे है? अच्छा पुलिस वाला बन लिया है, अब सोचा कि एक अच्छा हस्बैंड भी बन जाऊँ। तो चले? ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ। सुनो, अब छोटू हो गए छोटी, उसकी लड़ाई हम डिनर पे जारी रखेंगे। ठीक है, चलो सी यू। हाँ जावेद बोल ना। हाँ अभी तो घर पे ही हूँ।
क्या हुआ? What? ओके इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। क्या मतलब गलती हो गई टेस्ट में यार? कभी कभी रिजल्ट्स प्रीमेच्योर होते हैं और उन्हें डेवलप होने में टाइम लगता है। अब क्या हो गया? हाँ? देखो, सिराज ने ही आशा का मर्डर किया है, लेकिन बाकी लड़कियों का मर्डर सिराज ने नहीं किया। उसकी रिपोर्ट आशा से मैच हुई है, बाकियों से नहीं। मतलब ये एक इंडिपेंडेंट मर्डर है और असली बेबी किलर बाहर घूम रहा है। तो क्या करेंगे सर? नितिन सब तो खाल उधर देंगे हमारी। मम्मी का फोन। हेलो। देखो राजीव, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं बेबी किलर को पकड़ने के लिए। जाने देना मुझे, मैं तुझे कब से समझा रही हूँ। अकेली है ना बेटी घर पे, क्यों नहीं समझता है? क्यों करती है ऐसा सब? ए रस्तोगी, अरे छोड़ना इसे। सभी से कहो ना साहब, जाने दे, बच्ची घर पे अकेली है। रस्तोगी जाने दे सब। क्या फालतू के टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हाँ? चलिए आप जाइए। साहब मैं बोल रही थी, मैं आगे से लफड़ा नहीं करेगी। आप इस नल्ले को, कांस्टेबल रस्तोगी को समझाइए ना। मेरी बेटी ना वहाँ पे घर पे अकेली रहती है जब मैं यहाँ होती हूँ साहब। वो हम बहुत गरीब लोग हैं साहब, सिग्नल में गुब्बारे बेचती है वो। अफसाना है? नहीं, अब वो बाहर है, आप कल आना। खुशबू तेरी बेटी है? जी साहब। क्यों? नहीं, बहुत प्यारी और होशियार लड़की है वो। उसे पढ़ने भेजना, बहुत आगे जाएगी। और हाँ, अगली बार अगर गॉड मदर बनते देखा ना, तो रस्तोगी के मैं खुद अंदर डालूंगा तुझे, ठीक है? जी साहब। साहब क्या है ना, मुझे भी झगड़ा अच्छा नहीं लगता, पर क्या है ना, यहाँ पे हर 1-2 दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। मैं ना आगे से इन फैक्ट्री के मजदूरों को भाव ही नहीं दूंगी। ये देखो, नल्ले का नाम लिया और उसका फोन भी हाजिर है। पूरा दिन टाइम खोटी करेगा। एक मिनट, ये फैक्ट्री वर्कर तेरे नल्ला, इसका नाम क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे अफसाना से बात करनी है। मैंने बोला ना वो नहीं है, आप कल आना। मेरे को पता है अफसाना अंदर ही है। बेटा दरवाजा खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटा दरवाजा खोलो वरना अंकल मारेंगे। कमलेश, ये आशा का मर्डर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है और सिराज बेबी किलर का कॉपीकैट किलर होगा, जो उसी के साथ उसी की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फिर हमें दिखा क्यों नहीं उस दिन? दिखा था कमलेश, बस हम पकड़ते रह गए। तूने सतीश का फोन रिकॉर्ड चेक किया? हाँ, एग्जैक्ट वही की दिखा रही है जहाँ से सारी लड़कियां गायब हुई थी। यू नो, पहले हमें ये रेप एंड मर्डर केस लग रहा था, बट एक्चुअली में दिस इज फेल्ड रेप एंड मर्डर केस अकॉर्डिंग टू जावेद रिपोर्ट। क्योंकि पिछले 10 दिनों में जब सतीश अफसाना से मिला है, मैंने वो डेट्स मैच करी है। बिल्कुल उन्हीं दिनों लड़कियां गायब हुई और उनका मर्डर हुआ। तो उस हिसाब से इसका अगला टारगेट कौन हो सकता है? खोल दरवाजा। सर, सतीश का लेटेस्ट लोकेशन मिला है। बिल्कुल अफसाना के घर के आसपास का बता रहा है सर। बेटा अंकल आ गए, दरवाजा नहीं खुला।
सर लगता है सतीश खुशबू को उठा के ले गए। अब एक और वारदात तो कैसे रोकेंगे? जल्दी गाड़ी में बैठ और सतीश की लाइव लोकेशन चेक कर। चल चल चल। सर बहादुरगढ़ वाटर वर्क्स तक लोकेशन थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया, लेकिन ऑन करेगा तो पता चल जाएगा। मैप निकाल। ये बहादुरगढ़ के आसपास कोई गटर है, खेत हो तो बता। सर मिल गया, उसके बिल्कुल बगल में एक गेहूं का खेत है। दाल मिलेगी क्या? दाल। अबे कमीना, तेरे बाप का रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ठीक है। रस्तोगी? जी सर। दाल लाना इसके लिए। जी सर। चल अब बोल जल्दी। अब ठीक है, दाल खा के थोड़ी ताकत आ जावे। बोल। एक कंगी और मिल जाती है। कंगी लाना, कंगी। यहाँ पे हर 1-2 दिन में एक नल्ला मुंह उठाकर चला आता है, उससे कुछ होता नहीं है, उल्टा मुझे ही वो गुस्सा दिखाता है। ए नल्ले, बाल बना के क्या होगा? सेहत बना, सेहत। नल्ला मत बोलियो। इधर दिखाता हूँ तुझे अपनी सेहत और तारीफ सुधारता हूँ। अरे सेहत सुधारेगा? बेटा तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, नहीं तो ना पीछे से डंडा डालूंगा और चालाक से निकालूंगा साले। नल्ला बोली, दल्ली है ना ये अफसाना, नल्ला ही बोलती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। नल्ला कहीं का। नल्ला नहीं बोलने का तो और क्या कहे? और क्या बोले? नल्ला नहीं कर। चीज दे के लड़कियों को उठा लेता था, फिर मुझे उन लड़कियों में अफसाना का चेहरा दिखता था, उसे देख के मैं दिखाता था। मर्दों में भी हमेशा ऐसा ही लगता था, मुझे देख के हंस रही है, हंसती थी, ईगो हर्ट करती थी मेरा। फिर मुझे उसकी बेटी दिखाई दी, मुझे लगा इससे बढ़िया मौका ना हो सके, मैंने उसकी बेटी को उठा लिया। फिर तुम आ गए। सुलू, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा, कैसा है? अब मैं ठीक हूँ, लेकिन ये। लेकिन क्या? सुलोचना को ढूंढ रहा है? वो तो अपने मायके गई है। क्या सोच रहा है बेटे? सब ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हुआ कर। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तेरे बाबा कहते थे। अच्छा, बाबा का नाम हरिवंश राय बच्चन था क्या? माँ मैं बात करता हूँ आपसे। अरे सुलू, तुम मतलब। मैं मायके जाने ही निकली थी और मैंने सोचा था कि तुम जब तक मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करते मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी, लेकिन मुझे रास्ते में कोई मिल गया और उनको तुमसे मिलना था तो वापस आ गई। कौन? आइए। खुशबू, अफसाना। ये एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अच्छा हस्बैंड बनने की भी कोशिश करूंगा।